जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी, आरओआरओ, यूपीपीसीएस, एपीएस इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए और भी जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए ये एक फैक्ट्स की वन लाइनर की एक सीरीज है। ये बेसिकली ये इसका 5वां वीडियो है। ठीक है, इसके पहले 4 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेकर आया हूँ वन लाइनर के माध्यम से। ठीक है, इसको नहीं देखेंगे तो आप रियली में आपको पछतावा होगा। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसको देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल पर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये 5वां वीडियो है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। इसके पहले वाले वीडियोस भी सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस मत करिएगा। ठीक, अच्छा आप बताइएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है, ये कैसी लग रही है सीरीज आपको। ठीक है, देखिए इसमें पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल, अभी इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले या उसके पहले वाले में, शायद तीसरे या चौथे वीडियो में मैंने बताया था कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल का नाम आया था, और उन्हीं को इकोलॉजी का क्या मानते हैं, फादर भी मानते हैं उनको। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र है ये, इसमें एजी टांसले को माना जाता है। ये श्वसन की क्रिया क्या है, तो ये उपचय वाली कैटाबोलिक क्रिया है ये। किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रमशः सबसे अधिक और कम सबसे कम होती है, तो ये याद रखिएगा, लाल में सबसे अधिक होती है और नीले में सबसे कम होती है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O का क्रमशः क्या होता है, तो जो CO2 होती है उसका अपचयन होता है, ठीक है, रिडक्शन, और H2O का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, याद रखिएगा। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तो परपोषी गुण पाया जाता है उपभोक्ताओं में। ठीक, द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं, तो परपोषी उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता के जो जंतु होते हैं उनको सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं, जैसे अब लॉयन वगैरह हो गए, शेर, बाघ, चीता, ये सब। ठीक, कुछ जंतु शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, तो वो सर्वभक्षी कहलाते हैं। प्रकृति का मेहतर स्क्वेंजर्स किसे कहते हैं, तो ये जो अपघटक जीव और फंगाई, कवक वगैरह होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्रकृति का मेहतर। जीवी तथा अजीवी घटकों के में संबंध स्थापित कौन करता है, तो यही जो अपघटक हैं, यही। ठीक है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है उसको, तो उसको खड़ी अवस्था कहते हैं। क्या है ये, देखिए फिर से पढ़ लीजिए इसको। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की जो मात्रा होती है उसकी संज्ञा, मतलब उसको क्या कहते हैं, खड़ी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है, तो जो इसका जो पिरामिड बनता है वो ऐसे ही बनता है, सदैव सीधा बनता है। ठीक है, एक ही दिशा में होता है, 10% वाला जो लिंडमैन का नियम दिया हुआ सिद्धांत। ठीक है, यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर जो है सिर्फ 10% ऊर्जा जाती है, बाकी 90% उसी लेवल में कंज्यूम हो जाती है। ठीक, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित होता है, तो किसमें, खाद्य जाल में। ठीक है, जो एक होता है फूड वेब, ठीक है, फूड वेब, और एक होती है फूड चेन। ठीक है, तो जो फूड चेन होती है उससे मिल करके फूड वेब बनता है। ठीक है, फूड चेन छोटी होती है लेकिन फूड वेब जो है वो कई सारी उसमें फूड चेन होती हैं, श्रृंखलाएँ होती हैं, तब वो जाके एक जाल बन जाता है। ठीक, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है, तो किसमें, तो खाद्य जाल में। ठीक, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है, तो ऊष्मा, याद रखिएगा। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र को देखा जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, प्रकृति की ये कार्यात्मक इकाई। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा प्रदान की थी, तो क्रमशः बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकोस्म, ये जो है पहली विचारधारा ये किसने दी थी, कार्ल मोबियस और फोर्ब्स ने। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। एटीपी किस प्रकार की ऊर्जा मुक्त करते हैं, तो ये जलीय अपघटन से मुक्त करते हैं ऊर्जा को। ठीक, प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैव क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है, जो अभी मैंने बताया। ठीक है, 90%, 10% आगे बढ़ती है। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या कितनी संख्या होती है, क्या, स्थिर। जो संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र होगा वहाँ पे वो उनकी जो जीवों की संख्या होगी वो स्थिर होगी। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का जो संख्या पिरामिड है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ऐसे। ठीक है, पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक, याद रखना ये।
एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार का पिरामिड कैसे बनेगा, तो ये उल्टा बनता है, ये भी उल्टा बनता है ऐसे, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्येक पोषण तल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं, तो वही बताया मैंने कि 90 कंज्यूम हो गई तो 10% ही बचेगी, वही आगे जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं, डेट्रिटस, डेट्रिटस को मृतजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है ये, होम्योस्टैटिस। देखिए ये तो मतलब एक अपने हिसाब से वो संतुलित करती रहती है, लेकिन जब आप उसको असंतुलित कर देते हैं ना, मानव क्या कर रहा है अभी, बहुत असंतुलन फैला रहा है, तो वो मतलब बराबर कर ही नहीं पा रही है प्रकृति, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, तो विनाइट्रिफिकेशन होता है, उसी से जो है ये नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन चक्रों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये हाइड्रोजन जो साइकिल होता है उसी में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो अमोनियम के रूप में, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक। पारिस्थितिकी तंत्र के आधारभूत घटकों, जैविक, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में से किसी भी एक का अभाव का कारण क्या बनेगा, भाई अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा, मतलब एक आध भी मिस हो जाएगा, तो वो अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र होगा, ठीक। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है, तो पहले डाइटम आता है जो सोपोसी होते हैं, फिर क्रिस्टेशियाई जो शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं, और उसके बाद हेरिंग यानी जो मांसाहारी, ठीक है। तो डाइटम, क्रिस्टेशियाई और हेरिंग, ये याद रखिएगा, ये क्रम याद रखिएगा, पूछा भी गया है ये क्रम। स्थलीय पारतंत्रों में सबसे बड़ा पारतंत्र कौन सा होता है, तो ये वन पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, स्थलीय में। रासायनिक तत्वों का जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश किस माध्यम से होता है, तो पौधों की जड़ों से ही वो आते हैं, ठीक है, फिर वैसे ही वह चक्र चलता है। किस चक्र के माध्यम से अजैविक तत्व का जैविक प्रवस्था से होकर गमन होता है और पुनश्च अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं, तो ये कहलाता है भू जैव रासायनिक चक्र, ठीक है, क्या कहलाता है, भू जैव रासायनिक चक्र। कार्बन का जैविक भंडारण होता है, तो कहाँ होता है, पौधों में ही होता है। आदि वायुमंडल कैसा था, तो अपचायी था, अपचायक होता, ठीक है। आदि वायुमंडल कैसा था, अपचायक था। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अमोनिया लवण के नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, ठीक। समस्त फास्फोरस का कितना प्रतिशत चक्रीय मार्गों में सम्मिलित होता है, तो 100%, ठीक है, ये 10%, सॉरी, समस्त फास्फोरस का कितना प्रतिशत चक्रीय मार्गों में सम्मिलित होता है, तो ये 10%, ठीक, ये याद रखिएगा 10%। चलिए, तो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।